अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सऊदी अरब में गैर कानूनी वर्कर्स की मोहलत में 4 नवंबर तक तोसी। दिलसुख नगर बम धमाके के मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी का दावा। बर्मा के मुतासिरीन में सियासत की जानिब से इमदाद की तकसीम। जेल में रहकर भी संजय दत्त उत्तराखंड के मुतासिरीन के बारे में फिक्रमंद। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। सऊदी अरब ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैरूनी वर्कर्स को आम माफ़ी देते हुए क़याम के मौक़िफ़ को दुरुस्त कर लेने के लिए मज़ीद 4 माह की मोहलत दी है, जिससे हिंदुस्तान के बशमूल हज़ारों बैरूनी वर्कर्स को राहत मिली है जो ताहाल अपने दस्तावेज़ात को बाकायदा नहीं बना सके थे। खादिम हरमैन शरीफैन सऊदी अरब शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने मुल्क में बैरूनी वर्कर्स को क़याम का मौक़िफ़ दुरुस्त बनाने के लिए मज़ीद 4 माह की मोहलत देने का ऐलान किया है। ये मोहलत 4 नवंबर को ख़त्म होगी। असल रियायती मोहलत जो कल ख़त्म होने थी अब 4 नवंबर 2013 को ख़त्म होगी। हुकूमत सऊदी अरब के इस फैसले से बशमूल हिंदुस्तानियों हज़ारों बैरूनी वर्कर्स को राहत मिल सकती है जो हुनूज़ अपने दस्तावेज़ात को बाकायदा नहीं बना सके। बयान में कहा गया है कि शाह अब्दुल्ला ने बैरूनी वर्कर्स को अपने रिहायशी मौक़िफ़ की इस्लाह कर लेने के लिए मज़ीद रियायती मोहलत देने की हिदायत दी है। इसके अख्तिताम के बाद ममलिकत के तमाम हिस्सों में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की जाएगी और क़ाती पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि लोकसभा इंतखाबात 2014 से कबल बीजेपी कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ेवाराना फ़सादात भड़का सकती है, क्योंकि अभी से इस पार्टी को यकीन हो चला है कि इंतखाबात में उसे शिकस्त उठानी पड़ेगी। बीजेपी की तारीख़ रही है कि फ़िरक़ेवाराना ख़ुतूत पर ही और इंतखाबात को फ़िरक़ेवाराना रंग देते हुए वो कामयाबी हासिल करती रही है। बेंगलोर में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने रियासत की हुकूमत और पार्टी पर जोर दिया कि वो सख्त चौकसी अख्तियार करें और संघ परिवार पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि संघ परिवार की हज़ारों शाखें हैं। वो अपनी अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए माशरे में फ़िरक़ेवारियत का जहर घोल सकती है। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी का तस्करा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपने आप को हीरो साबित करने के लिए चीफ मिनिस्टर गुजरात ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों का फर्जी इनकाउंटर कराया ताकि साबित किया जाए कि मुसलमान ही दहशतगर्द होते हैं। इनकाउंटर का कोई एक वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि गुजरात में 6 फर्जी इनकाउंटर कराए गए। अफसोस का मुकाम यह है कि इस घिनौनी साजिश में इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर ने भी अहम रोल अदा किया। कांग्रेस लीडर ने सादिक जमाल इनकाउंटर का जिक्र किया जो मीडिया की नज़रों से छुपाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुद सादिक जमाल को गुजरात पुलिस के हवाले किया था। रियासती पुलिस ने 21 फरवरी के दिलसुख नगर बम धमाकों की तहक़ीक़ात में अहम कामयाबी हासिल होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि वो कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की मदद से खातियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम उन्हें जानते हैं जिन्होंने ये बम धमाके किए और हम उन्हें पकड़ने के बेहद करीब हैं। उन्होंने बताया कि कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी बम धमाकों के मुर्तकिबीन से वाकिफ़ है। हम उन पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और तमाम बातें राज में रखी गई हैं ताकि मुलज़िमीन को हैरत से दो चार कर दिया जाए। इस तरह हमें उन्हें गिरफ्तार करने में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें कामयाबी मिल चुकी है, ताहम मुक़दमे के मफाद में सरदस्त मज़ीद तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया जा सकता। बम धमाकों में 17 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। रियासती पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात अंजाम दी और उसके बाद कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने तहक़ीक़ात अपनी हाथ में ले ली थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। महकमे पुलिस
पंचायत राज इंतखाबात के पुरअमन और आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासत में पंचायत राज इंतखाबात 7 साल के बाद मुनक़िद किए जा रहे हैं और आइंदा साल असम्बली और पार्लियामेंट के आम इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इस तनाजुर में पंचायत राज इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज आंध्र प्रदेश उमूर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से कांग्रेस को फायदा होगा। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, लिहाजा हर फैसला कबूल करने के लिए दोनों इलाकों के कांग्रेस कायदीन को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने जनूबी हिंद से कांग्रेस को कम से कम 50 हलकों पर कामयाब बनाने का मंसूबा बनाया है। इस तरह 2014 के आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए का तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आना यकीनी है। हमारी सारी तवज्जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर मरकूज़ है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी से इक़्तिदार छीन लिया है, लिहाजा कर्नाटक में कांग्रेस को ज़्यादा नशिस्तें मिलने के इम्कानात हैं। इसके अलावा केरला में भी कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है, जबकि तमिलनाडु में सियासी इत्तेहाद का मसला बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। जाना रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस कायदीन के निज़ाम कॉलेज पर मुनक़िदा इजलास से कांग्रेस हाईकमान को कई मुस्बित इशारे मिले हैं। बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह के बयानात से भी अंदाजा किया जा सकता है कि तेलंगाना पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। जाना रेड्डी ने कहा कि अगर रियासत की तकसीम की जाती है तो भी तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाकों के अवाम तेलुगु अवाम ही रहेंगे। इलाकों की तकसीम पर भी अवाम में भाईचारा बरकरार रहेगा। उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि रियासत की तकसीम तरक्की और फलाह बहबूद के लिए होगी। जाना रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना पर जल्द ही फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल काबू से बाहर होने से पहले हाई कमान को यह मसला हल करना चाहिए। रियासती वजीर पंचायत राज ने मसले के दोस्ताना हल के लिए हाई कमान से ताउन करने दोनों इलाकों के कायदीन से अपील की। बर्मा में बुद्धिस्टों की जानिब से मुसलमानों पर हमलों के शिकार कई ख़ानदान हैदराबाद में पनाह लिए हुए हैं और अहले खैर हजरात के ताउन के मुंतज़िर हैं, ताकि इन ख़ानदानों की रोटी रोज़ी के इंतज़ाम के अलावा उनकी बाज़ाबात कारी मुमकिन हो सके। पुराने शहर के शाहीन नगर में मुकीम ऐसे ही 46 ख़ानदानों की कसम पुरसी को देखते हुए रोज़नामा सियासत ने उनकी इमदाद और बाज़ाबात कारी के इक़दामात का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में फैज़ आम ट्रस्ट ने भी दस्ते ताउन दराज किया। 46 ख़ानदानों के 190 से ज़ायद अरकान को दफ्तर सियासत में ग़िज़ाई अशिया और कपड़ों पर मुश्तमिल पैकेज के तहत इमदाद फराहम की गई। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत, जनाब इफ्तिखार हुसैन सेक्रेटरी ट्रस्टी फैज़ आम ट्रस्ट, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर सियासत, जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत के अलावा माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम के अहदेदार मौजूद थे। बर्मा मुतासरीन ने उन पर किए गए मजालिम की दास्तान सुनाई और कहा कि वो किसी तरह अपनी ज़िंदगियों को बचाकर हज़ारों मील का फासला तय करके हैदराबाद पहुँचे हैं। वो इन दिनों हैदराबाद में शाहीन नगर के इलाके में मुकीम हैं, जहाँ बाज़ अहले खैर हजरात उनकी देखभाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन के साथ बर्मा के मुतासरीन के कैंप का दौरा किया था और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट ने मुश्तरका तौर पर इमदादी पैकेज की मंजूरी का फ़ैसला किया। पहले मरहले में इन ख़ानदानों को ग़िज़ाई अशिया पर मुश्तमिल पैकेज हवाला किया गया। इसके अलावा मर्द व ख़वातीन के लिए कपड़े भी तक़सीम किए गए। इमदादी पैकेज की तक़सीम के मौके पर बर्मा मुतासरीन ने सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में दस्ते ताउन दराज किया है। मुतासरीन ने बताया कि वह हैदराबाद में मेहनत मजदूरी करने तैयार हैं, लेकिन ज़बान से अदम वाक़फ़ियत के सबब उन्हें कोई मजदूरी पर रखने से गुरेज कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी मौक़िफ़ ख़त्म करने का मुतालबा करने के बाद बीजेपी लीडर एल के अडवाणी ने
ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی زبردست ستائش کی۔ اڈوانی نے کہا کہ ولبھ بھائی پٹیل نے انڈین یونین میں حیدرآباد کو شامل کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھایا۔ جواہر لال نہرو کی مخالفت کے باوجود طاقت کے بل پر سردار پٹیل نے حیدرآباد کو ہندوستان کے لیے حاصل کر لیا۔ اپنے تازہ بلاگ میں تحریر کردہ بیان میں اڈوانی نے وی پی مینن کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ سردار پٹیل نے جواہر لال نہرو کی مخالفت کے باوجود حیدرآباد کو فوج بھیجی اور اس شہر کو ہندوستان میں شامل کیا۔ وی پی مینن نے انڈین یونین میں 564 اہم ریاستوں کے انضمام کے دوران سردار پٹیل کے تحت کام کیا تھا۔ انہوں نے ایم کے نائرز کی ایک کتاب کا حوالہ دیا جس میں لکھا گیا تھا کہ جواہر لال نہرو نے حیدرآباد کے لیے جموں کشمیر کی طرز پر فیصلے کی حمایت کی تھی، لیکن سردار پٹیل نے نظام حکومت کو برخاست کرنے، طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حیدرآباد کی ایک مقامی عدالت کے مجسٹریٹ نے رکن آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن جی ایس سیتا راما راجو کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے، جنہیں سینٹرل کرائم اسٹیشن پولیس نے سرکاری پالی ٹیکنک کالجوں کے لیکچررز کی جائیدادوں کو رقومات لے کر بھرتی نہ کرنے کے سنسنی خیز کیس میں گرفتار کیا تھا۔ قبل ازیں پولیس نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں سیتا راما راجو کے طبی معائنے کرائے اور انہیں مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا، جنہوں نے ملزم کو چنچل گوڑا جیل منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ سی سی ایس پولیس نے انہیں سازش اور دھوکہ دہی کی کوشش کے الزامات پر گرفتار کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ گروپ 1 سے گروپ 4 کی سرکاری جائیدادوں پر تقررات کرنے والے سرکاری ادارے کے ایک رکن کو فوجداری کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سیتا راما راجو جو اس کیس میں گرفتار کیے جانے والے دوسرے شخص ہیں، قبل ازیں سی سندھیا نامی خاتون کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس نے مبینہ طور پر امیدواروں کو یہ کہتے ہوئے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ وہ کمیشن کے ایک رکن اور حکومت کے بااثر افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ملازمت فراہم کرے گی۔ ریاستی اقلیتی کمیشن نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے درخواست کی ہے کہ وہ دینی مدارس کو مدرسہ بورڈ کا رکن بننے کے لیے زور نہ دیں، تاہم ایسے مدرسوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے جو مدرسہ بورڈ کے رکن بننے کے خواہاں ہیں۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ ایسے مدارس جنہوں نے بورڈ کی رکنیت حاصل کر لی ہے، ان کے طلباء کو دیگر اقلیتی طلباء کے مماثل اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ کے فوائد حاصل ہوں گے۔ ریاستی اقلیتی کمیشن آندھرا پردیش کے تمام اقلیتی طبقات بشمول کرسچن مائنارٹی طبقے کو درپیش مختلف مسائل کی عاجلانہ یکسوئی کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ صدر نشین اقلیتی کمیشن عابد رسول خان کی زیر صدارت کرسچن مائنارٹی سے تعلق رکھنے والے قائدین، ماہرین تعلیم، سماجی کارکن اور پاسٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ بعد میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے عابد رسول خان نے کہا کہ کرسچن مائنارٹیز نے قومی سطح پر قائم کیے جانے والے مجوزہ 6 اقلیتی یونیورسٹیز کے من جملہ ایک یونیورسٹی خصوصی طور پر کرسچن مائنارٹی طبقے کے لیے قائم کرنے، حج ہاؤس کی طرز پر سکندرآباد میں کرسچن بھون کی تعمیر عمل میں لانے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کرسچن مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں اسٹاف کی کمی کو دور کرنے فوری تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ صدر نشین اقلیتی کمیشن نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک سے قبل مسلم اقلیتی قائدین کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ جیل میں رہ کر بھی سنجے دت اتراکھنڈ کے متاثرین کی امداد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بالی ووڈ اداکار سنجے دت نے بھی اتراکھنڈ کے متاثرین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سنجے دت نے خط لکھ کر اپنی فلم پولیس گری کا دبئی میں پریمیئر منعقد نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں پولیس گری کے پروڈیوسرز ٹی پی اگروال اور راہل اگروال سے پریمیئر شو میں خرچ ہونے والے پیسوں سے اتراکھنڈ میں آفات سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔